ओम शांति। 14 मार्च 2024 की साकार मुरली। आज की मुरली कहती है, पढ़ाई की रेगुलरिटी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और लायक ब्राह्मणों की निशानियां सुना रहे हैं। साथ ही देवी देवता बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण धारणाएं और सच्चे सेवाधारी के लक्षण आज की मुरली को एकदम हृदयंगम कर सकें, उसके लिए चलें। मन बुद्धि को एकाग्र करें, सब तरफ से बुद्धि को समेट लें, एक स्थान पर एक टिक हो बैठ जाएं, आत्म ज्योति जलाएं, हील कर लें। मैं भ्रुकुटी के बीच वाला छोटा सा सितारा अविनाशी आत्मा हूँ। देह बाहर प्रकट होती है कर्म करने के लिए, ये न थी न रहेगी। मैं अकेला सितारा ऊपर से आया था, अकेला चला जाऊंगा। मेरा घर चांद सितारों से पार वाला परम धाम है, आत्माओं का देश। वहीं मेरे शिव बाबा निवास करते हैं, पवित्रता के सागर, ज्ञान सिंधु। इस समय अवतरित होते हैं भूमंडल पर, मनुष्य लोक में, इस संसार नाटक में विचरण करती हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए मैं अंतर की आंख से देखती हूँ उन्हें। आबू की भूमि पर, ब्रह्मा के ललाट पर, मुखारविंद से दिव्य वाणी उच्चारण करते हुए आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। पढ़ाई की इम्पोर्टेंस है रेगुलरिटी, और पढ़ाई ही हमारी पावर है जो हमें टॉप करने के लायक बना देती है। इसलिए बहुत ध्यान से हमें इस पढ़ाई को जीवन में उतारना है। आज बाबा हमें योग्य ब्राह्मणों की निशानियां बता रहे हैं। लायक ब्राह्मण वह हैं जिनके मुख पर ये गीता का ज्ञान कंठ हो जाए, यानी जिनका हर वचन, हर एक्सप्रेशन इस ज्ञान के अनुसार हो और वो बहुतों को आप समान बनाते रहें। जैसे खुद ज्ञान से सुख पा रहे हैं, औरों को भी सुखदायी स्थिति की ओर ले चलें। और निशानी बाबा ने सुनाई, ऐसे लायक ब्राह्मण बहुतों को ज्ञान धन दान देने का पुण्य कर्म करते रहेंगे। आपस में एक दूसरे के मतभेद में नहीं आएंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मिसमैच होना, ये फूट डालता है और बहुत झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं इससे। लेकिन जो बाबा के योग्य बच्चे हैं, कभी भी एक दूसरे से डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करेंगे और किसी भी देहधारी में बुद्धि नहीं लटकाएंगे। अपने निराकारी रूप और बाबा के स्वरूप को याद करते रहेंगे। साथ ही
योग्य ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत न हो विकारों का, जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करें। ये सारी निशानियां अपने से रिलेट करनी है, और जहाँ जहाँ कुछ काम बाकी है हम तीव्रता से पूरा करें। फिर बाबा हमें हमारे स्वरूप की याद दिलाने के लिए कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। ये पक्का अभ्यास करो, हम आत्मा हैं, हमको वापस जाना है। मुख्य है ही याद की यात्रा। जो अष्ट रतन बनते हैं वे तो जरूर 8 घंटा बाबा को याद करते होंगे, क्योंकि बाप की याद से ही विकारों रूपी भूत निकलते हैं। फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पास कोई भूत नहीं आता। तो हम सब का लक्ष्य है कम से कम 8 घंटा तक याद की एकाग्रता, जिससे सारे भूत जन्म जन्मांतर के लिए निकल जाएं। पहले नंबर में भूत है देह अहंकार, इसलिए तुम्हें आत्माभिमानी होकर रहने का बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। ये बॉडी कॉन्शियसनेस सारे विकारों को ले आती है, इसलिए बहुत अटेंशन की प्रैक्टिस चाहिए, आत्मस्मृति की। साथ ही सारा दिन बुद्धि में सृष्टि चक्र चलना चाहिए। बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है वो ग्रहण करनी चाहिए, यानी उसको पर्सनलाइज करना है, कर्मों में व्यवहार में बना देना है। ऐसे ग्रहण हो जाए जो पिछाड़ी में बाप और रचना के आदि मध्य अंत की याद रहे। एक ब्रॉडर एप्टीट्यूड हो जाए, केवल हद की दैहिक बातें ही स्मरण न होती रहें। ये ज्ञान हमने ग्रहण करके अंतिम स्थिति अपनी महान बना लेनी है। अब बाबा हम आस्तिक बच्चों को अपने लिए कह रहे हैं कि मीठे मीठे बच्चे रूहानी बाप के बने हैं, और ये एक ऐसी यात्रा है राजयोग की जो कोई भी देहधारी कभी सिखा नहीं सकते। तुम अभी बाप से सीख कर फिर औरों को सिखलाते हो। तो हमारा गुरु कौन, हमारा टीचर कौन? तो तुम कह सकते हो कि हमारा तो सतगुरु है, स्वयं भगवान। उनको सुप्रीम कहा जाता है। जैसे सब आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, वो भी ज्योति बिंदु है। ड्रामानुसार सतगुरु खुद आकर हमें अपना और सृष्टि का परिचय देते हैं, और जो कुछ सुनाते हैं वह सब सत्य समझाते हैं और सच खंड में ले जाते हैं। यहाँ सिर्फ तुम्हें एक बाप को ही याद करना है, क्योंकि वही एक सत्य है, फाइनल ट्रुथ। बाकी किसी भी देहधारी को याद करना झूठ हो जाता है, क्योंकि देह पेरिशेबल है, झूठी है, विनाशी है। तो देहधारी की याद भी विनाशी है, मोमेंट्री है, फिर सब कुछ बदल जाता है। इसलिए बाबा हमें परम सत्य पर, परम सतगुरु पर टिकाने चाहते हैं हमारे कल्याण के लिए। और जो बाबा आकर ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, दुनिया में तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, परंतु यहाँ तुमको स्वयं बेहद का बाप
भगवान पढ़ाते हैं, तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। बुद्धि में अंडरलाइन कर दो, एकदम छाप दो। इतनी ऊंची पढ़ाई कभी मिस करने योग्य नहीं है। जो जितना पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं, क्योंकि सारा मदार बुद्धि पर है। बहुत बच्चे फिर ऐसे भी हैं जो पढ़ना बंद कर देते हैं, सेंटर पर नहीं जाते हैं। ध्यान देना सबको इस बात पर। पढ़ना बंद किया, सेंटर जाना बंद किया तो संग छूटा, पावर मिलना बंद हो जाता है। एक थोड़ा-सा इल्यूज़न रहता है, हाँ, अपने आप मुरली पढ़ रहे हैं, घर बैठे ऑनलाइन सुन रहे हैं, परंतु वो शक्ति मिस होती रहती है। सेंटर पर जाना बंद करते हैं, फिर दैवी गुण धारण होना भी बंद हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम अगर पढ़ाई में मिस रहेंगे तो माया और ही अपनी तरफ खींच लेगी, फिर ज़रूर फेल हो पड़ेंगे। तुम एक दूसरे की बातों में आकर पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो? जवाब देना बाबा को। पढ़ाई क्यों छोड़ते हैं? तुम्हें तो शिव बाबा से पढ़ना है ना, इसलिए पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। इस पढ़ाई को छोड़ और तुम कहाँ जाएंगे? और कहाँ ये पढ़ाई मिल न सके? स्कूल में जो अच्छे बच्चे होते हैं, वे कभी शादियों पर इधर-उधर जाने की छुट्टी भी नहीं लेते हैं। समझते हैं मुफ्त समय वेस्ट होगा। उन्हें सदा बुद्धि में रहता है हम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेंगे। इसलिए उन्हों को पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता। कभी पढ़ाई मिस करने का ख्याल नहीं आता। तो देखो जी, आज बाबा कितना पक्का करा रहे हैं कि रोज मुरली सेंटर पर जाकर सुनना है, दिव्य गुण धारण करते रहना है। वहाँ ईश्वरीय संग है, सेवा का मौका है, पढ़ाई की धारणाओं के एक दूसरे के जीवंत रूप दिखते, आगे बढ़ने का उमंग उत्साह आता है। तो आज संकल्प कर लेना, ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। साथ साथ बाबा इस पढ़ाई का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट सेवा, उसके लिए कह रहे हैं कि तुम 8 घंटा धंधा करो, दुनियावी कार्य व्यवहार, 8 घंटा आराम आदि भल करो, बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सेवा करो। ये सर्विस करने से तुम पद्मा पदम पति बनते हो, तो कितना दिल से सेवा करनी चाहिए, सर्विस का सबूत देना चाहिए। तब समझ में आएगा कि ये ऊंच पद पाएंगे। अगर पढ़ते पढ़ाते नहीं है तो अंदर में समझना चाहिए, मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ, तब पढ़ा नहीं सकता। बच्चे अभी दिन प्रतिदिन पढ़ाई जोर होती जाती है, सेंटर खुलते रहते हैं, तो तुम पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो? ये दान तो सबसे अच्छा है ना, ज्ञान दान, क्योंकि उस दान से अल्पकाल का सुख मिलता है और इनसे 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। ये भी तुम मेरी नहीं, सारे विश्व की सेवा करते हो, इसलिए इसके लिए टाइम निकालो। अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। तो हमें पक्का करना है कि बाबा को ईश्वरीय सेवा का सबूत देना है, दिल से सेवा करनी है। अगर पूरा समझे नहीं तो फिर समझा कैसे सकेंगे? इसलिए बाबा के कार्य में ठीक मददगार बनना है। और शिव बाबा से हम अभी डायरेक्ट सौदा कर रहे हैं। चाहे 1 पैसा भी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, रिटर्न में तो 100 गुना होकर मिलता है। ये शिव बाबा की बैंक है ना, तो कितनी प्रॉफिटेबल बैंक है। फिर बाबा श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए कह रहे हैं,
ऐसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। और कभी भी उल्टी सुलटी बातें सुनकर मतभेद में नहीं आना। बुद्धि को ठीक फिल्टर बनाकर रखना है कि कौन सी बातें ग्रहण करने योग्य हैं, कौन सी छोड़ने योग्य हैं। तो पर मत पर नहीं चलना है। श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे, तुमको निश्चय रखना है कि हमको बाप पढ़ाते हैं। अपनी जांच करनी है, कहाँ हम गफलत यानी लापरवाही तो नहीं करते। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गंवाते। ये चेकिंग है। आंखों से कोई चीज अच्छी देखी तो खाने की इच्छा तो नहीं होती। चेक करना। आत्माभिमानी बने, रूहानी सेवा दिल से करते। इतने सारे चेकिंग पॉइंट्स हैं। आज जरूर चेक करेंगे कहीं गफलत तो नहीं करते, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, समय वेस्ट तो नहीं करते, कोई अच्छी चीज देख खाने की इच्छा तो नहीं होती। आत्माभिमानी बने, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। सारी चेकिंग करते अपने को इम्प्रूव करते जाना है। और अब लेते हैं बाबा से आज का वरदान। मेरा सतगुरु बाबा सर्वशक्तिमान अनंत शक्तियों का प्रकाश मुझ पर बरसा रहे हैं। मेरी बुद्धि के दरवाजे खुल रहे हैं। मेरे अंतर में पवित्रता का प्रकाश भरता जा रहा है। विल पावर बढ़ रही है। बाबा का वरदान मिल रहा है। बच्चे रूहानी अथॉरिटी के साथ निरअहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी कौन? उसके लिए बाबा ने समझाया, जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वो झुक जाता है, अर्थात निर्माण विनम्र बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। हम अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी नहीं हैं, लेकिन हम सत्यता की अथॉरिटी वाले स्नेह नम्रता सहित निरंकारी अथॉरिटी वाले हैं। स्लोगन, भाग्य का आधार त्याग है। बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। आज की मुरली से हम होमवर्क लेते हैं कि उल्टी सुलटी बातों में आकर मतभेद में नहीं आना, कभी पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना, श्रीमत को छोड़ पर मत पर नहीं चलना, संग का प्रभावित होने का ध्यान रखना है और 8 घंटा कम से कम ईश्वरीय गवर्नमेंट के कार्य में देना है। भले दुनियावी कार्य व्यवहार बाकी समय करें, विश्राम करें, लेकिन समय अधिक से अधिक इस ईश्वरीय कार्य के लिए निकालें और टाइम वेस्ट नहीं करें और सत्यता को प्रत्यक्ष करने के लिए स्नेह और अथॉरिटी का बैलेंस रखें। ओम शांति।